दौड़ते हुए पानी को चलना सिखाओ, चलते हुए पानी को रुकना सिखाओ। इसी ध्येय वाक्य को ध्यान में रखते हुए IWMP की परियोजना 31 कोड़ैया बड़गांव शुरू हुई। यह परियोजना नागौर जिले के मेड़ता ब्लॉक में मेड़ता शहर से दक्षिण पश्चिम में 28 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कोड़ैया, बड़गांव, बीटन, रामल्यास और पिथास ग्राम में यह परियोजना 6,660 हेक्टेयर में है तथा परियोजना की लागत 999 लाख है। क्षेत्र का एक बहुत बड़ा भाग कृषि भूमि होते हुए भी फसल रहित रहता था। वर्षा में ढाल अधिक होने के कारण मेढ़े टूट जाती अथवा खेतों में पानी भरा रह जाता। पानी से खरीफ की फसल गल जाती, उसमें कोई उत्पादन नहीं था। जलग्रहण योजना से यहाँ पर 103 खेत तलाइयों का निर्माण किया गया। अब अधिक पानी खेत तलाई में जमा रह जाता है और खरीफ की फसल का उत्पादन हो जाता है। खरीफ के अलावा शेष पानी से किसान रबी में जीरा की फसल कर रहे हैं। किसानों की व्यावहारिक गणना के अनुसार उन्हें प्रति वर्ष एक खेत तलाई से 4 लाख से 4.5 लाख तक का फायदा हो रहा है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। गर्मी की तपती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। सुमन सुगंध सदा देते हैं हम सबको फूलों की माला। त्यागी तरुओं के जीवन से हम परहित कुछ करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें।
जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, जो चुप हैं उनको वाणी दें। पिछड़ गए हैं उन्हें बढ़ाएं, समरसता का भाव जगा दें। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। मैं महेंद्र, गांव बड़गांव। हमारे इस एरिया में थोड़ी बरसात ज़्यादा होती है, उससे क्या कि ये काली मिट्टी है, उसमें पानी सोखता नहीं है। उससे हमारी जो खरीफ की फसल है, जो अपना ये मूंग है, गवार है, बाजरा है, इसमें क्या है कि वो मतलब ये पूरी नष्ट हो जाती है ज़्यादा पानी के बहाव से। फिर अपनी ये जल परियोजना आई, जलग्रहण योजना आई, वो किसानों के लिए बहुत ही वरदान साबित हुई। उससे क्या हुआ कि जल परियोजना ने उस परियोजना के अंतर्गत करीब करीब 106 जो ये अपनी खेत तलाई हुई है। और उससे क्या है कि जो ये ज़्यादा पानी जो उसमें खेतले में चला जाता है, उससे खेत हो जाता है खाली। फिर वो खाली होने के कारण मूंग और ये अपने जो खरीफ की फसल है वो मतलब पूरी तरह से बच जाती है, सेफ अपनी रह जाती है। उसके बाद में जो बुआई करते हैं रबी की, उसमें जो अपना जीरा है, इस सब है, और ये अपना गेहूँ है, और ये अपना रायडा है, वो बहुत मात्रा में यहाँ बोया जाता है। उससे क्या है कि जो वो खेतले में पानी अपना जो बचा हुआ होता है वो वापस बुआई के क्षेत्र में काम ले लेते हैं। उससे क्या होता है, किसानों को दोहरा लाभ होता है। पहले तो ये खरीफ की फसल बच जाती है, और जो ये अपने रबी की बुआई करते हैं उसमें ये वो पानी वापस सिंचाई में काम ले लेते हैं। जिससे क्या है कि जो किसानों का मतलब आर्थिक रूप से दोनों प्रकार से जो लाभ होता है, और बहुत ही ये जो खेतलाई परियोजना है, ये किसानों के लिए, हमारे लिए ये मतलब वरदान साबित हुई है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सब की धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। गर्मी की तपती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। सुमन सुगंध सदा देते हैं हम सबको फूलों की माला। त्यागी तरुओं के जीवन से हम परहित कुछ करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। मैं सरपंच ग्राम पंचायत बड़गांव। जल ग्रहण योजना के अंदर बड़गांव हमारी पंचायत के अंदर जल ग्रहण योजना से 106 तलाई बनाई थी। उसके बाद में किसानों को रबी की खरीफ की फसल की भी बचत होती है, और रबी की फसल में भी जीरा, मूंग, गेहूँ नहीं, जीरा, गेहूँ है, सारी फसलें होती हैं। कम से कम इससे किसानों को 11 करोड़ का मंडी में आवक ज़्यादा हुई है इस साल जीरे की फसल के लिए। जल ग्रहण योजना की सीख लेकर के हमारे गांव के किसानों ने अपने स्वयं के स्तर पर कम से कम 200 तलाई और बना ली है, क्योंकि इसमें किसानों का हित है और फायदा और दोनों फसल में हाथ लगती है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सब की धरती पर होती खेती है।
औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। गर्मी की तपती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, सुमन सुगंध सदा देते हैं। जलग्रहण क्षेत्र IWMP 31 बड़गांव कुलडाया के तहत प्रोजेक्ट रिपोर्ट में खेत तलायों का प्रावधान रखा गया था, जिसके तहत काश्तकारों के खेत तलाई निर्माण करने के लिए उन्हें मोटिवेट किया गया। इनके खेतों में अधिक बारिश होने से बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता था एवं फसलें भी गल जाती थी और एक्स्ट्रा पानी बहकर निकल जाता था। और जब बारिश लंबे समय तक नहीं आती थी तब फसलें जल जाती थी। इस कारण उनको मोटिवेट करके उनके खेतों में खेत तलाई का निर्माण किया गया, जिसकी वजह से ये मुख्य क्रॉप जो जीरा है कैश क्रॉप के रूप में वो भी ले पाते हैं, जिनसे इनकी काफी कुछ आय में वृद्धि हुई है। इसकी वजह से जिन काश्तकारों के खेत तलाई बनी और उनकी आय में वृद्धि होने को देखते हुए अन्य काश्तकार भी अपने स्वयं के लेवल पे भी करीब 200 खेत तलाइयों का निर्माण कर चुके हैं एवं ये प्रैक्टिस लगातार क्षेत्र में जारी है और अन्य कसकर भी अभी इस योजना के तहत कार्य करवाने के लिए तैयार है।